कराई और खुद स्ट्राइक कॉल कर दी, जिससे 13 अरब रुपए पर डे का नुकसान होता, 400 रुपए महीने का उनको नुकसान होता, शॉर्टेज अलग होती, महंगाई अलग बढ़ जाती। वो मेहरबानी है उनकी कि मैं उनके पास चल के गया, मैंने उनको बताया कि जी हमारी टीम प्लेयर पाकिस्तान के जो है, जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान पहले सियासत बाद में। तो सियासत बाद में तो पाकिस्तान पहले तो ये नुकसान ना करे, स्ट्राइक आप वापस ले लें और हम आपका मसला हल करेंगे। तो उन्होंने, मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने स्ट्राइक वापस ली। इस स्ट्राइक वापस होने से आपको फायदा क्या हो, 400 अरब महीने के जो आपको आते हैं रेवेन्यू के एक्सचेकर अकाउंट में, वो आते रहेंगे। डैमरेज और सप्लाई शॉर्टेज की वजह से महंगाई नहीं बढ़ेगी, रमजान में और तबाही नहीं आएगी। लेकिन मैं हैरान हूँ, गवर्नमेंट जो है उसने 15 दिन से इस चीज को नोटिस नहीं लिया, 15 दिन से चिल्ला रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो हमने पाकिस्तान के लिए ये आज काम करके उनको दे दिया और अगले इस बुध को हम उनका ये मसला भी अमेकेबली सेटल कर देंगे, क्योंकि शरीफ बाडी वाले साहब भी चेयरमैन है फाइनेंस कमेटी के, मैं खुद चेयरमैन हूँ मैरी टाइम का। तो ये दोनों चीजें हम दोनों की कमेटी में आती है। और क्या कहते हैं, फाइनेंस में अच्छा आदमी औरंगजेब साहब, उनको भी समझाएंगे और एक एमिकेबल सेटलमेंट कर लेंगे इसका, जिसमें सबका रास्ता हो। मैंने उनको बताया कि जी रिश्वत देना और लेने में कारोबारी मुलविस है, ब्यूरोक्रेसी भी मुलविस है, तो सभी को ठीक होना पड़ेगा। लेकिन छोटे चोर को मुझे नहीं पकड़ना। मुझे तो जैसे 50-60 अरब की जमीन पकड़ी है, इस तरह 50-60 अरब आज 400 अरब का मसला का महीने को नुकसान होता है, वो हमने सवाल लिया। जहाँ तक आपको सवाल है पीटीआई का धरना किस चीज, अलायंस किस चीज का है? सारी बड़ी पार्टियां तो एलाइज है गवर्नमेंट की, तो अलायंस किससे होना है? और अगर अलायंस होना है तो एक ही शख्स बचते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, जिनसे मेरा बहुत प्यार और एहतराम का रिश्ता है। और अगर मुझे गुमान है, मुझे कभी जरूरत हुई उनकी किसी चीज की, तो मैं उनके घर से खाली आती आऊंगा। लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए तो आजाद है, कुछ भी करें, वो पीटीआई के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो ना कोई धरना होगा, ना कोई मरना होगा, ना कोई प्रोटेस्ट होगा, ना कोई डी चौक में आएगा, सब ड्रामेबाजी है। सब पीटीआई अंडरस्टैंडिंग के तहत इमरान खान को जेल में रखी भी है, गवर्नमेंट की जमानती जो है वो पीटीआई खुद है। तो अब है क्या, मतलब कोई अलायंस बनाई नहीं, तो टिकट टुकर की हद तक, ब्रेकिंग न्यूज की हद तक ही है, बाकी तो कुछ भी नहीं, बाकी सभी कॉम्प्रोमाइज है। फैसल वावरा साहब, कहिएगा जो कस्टम्स एजेंट्स के साथ आपके मुज़ाकरात हुए, उसका नतीजा क्या निकला? का नतीजा यही निकला है कि 400 अरब रुपए वो महीने के देते हैं। तो उन्होंने स्ट्राइक की थी, तो आप सोच लें कितना बड़ा नुकसान होना था और महंगाई कहाँ तक जानी थी और डैमरेज और फॉरेन करेंसी की मदद में अलग तबाही आनी थी। 400 अरब महीना। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुल्क का नुकसान ना करें, हम आपका मसला किसी न किसी तरह समझौते के तहत कुछ आपकी कुछ उनकी बात करा के मसले का सेटलमेंट कर देंगे। तो उन्होंने स्ट्राइक कॉल ऑफ की है, खुद को हमने बुला लिया है। जिस कमेटी में बनता है वो सलीम मांडीवाला साहब की चेयरमैन है, मैं उसका मेंबर हूँ। फाइनेंस कमेटी है और मैरी टाइम का मैं खुद चेयरमैन हूँ। तो हमने तो मैरी टाइम में 50-60 अरब की एक कभी मसला उठाया हुआ है, अभी कई 100 अरब और लेके आ रहा हूँ मैं। ये मसला भी आ गया 400 अरब वाला, इसको भी रिजॉल्व करेंगे पाकिस्तान के लिए। जब चीफ ने हमें कह दिया है कि भाई पाकिस्तान पहले है और ये टीम प्लेयर आगे लेके चल रहा है, तो तकलीफ जो उनको हर चीज तो आप फौज से मांग रहे हैं, डॉलर कम कर दो, मैशत ठीक कर दो, पटरी पे चढ़ा दो, बैंकरप्सी कर दो, बॉर्डर पे खून दे दो। अब तो कराची से आवाजें आ रही है कि डंपर भी फौज देखे और सिंध के डाकू भी फौज देखे, पंजाब में नोगो एरिया भी फौज ले कर है। तो सब काम फौज जब कर रही है, हम फिर उनकी बुराई किस खाते में करते हैं? फिर हम जमहूरियत का जनाजा क्यों पीटते हैं? तो मैं तो हर चीज बात करता हूँ, हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए खड़े होने के लिए जो गवर्नमेंट का काम है हम करके दे रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट मेरे लिए इररिलेवेंट पहले भी थी, आज भी है। गवर्नमेंट को बुरा भला कहूँ दिन रात और उनको कहूँ स्ट्राइक करें तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो मैंने कहा बेहतर एक काम कर दो, काम रास्ता निकालो। तो रास्ता निकालेंगे और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह।